पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर श्री देवी सिंह आपको बताने वाला हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। वैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ये वीडियो मेरा लास्ट वीडियो होगा, परंतु एक टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण मैं उस वीडियो को पूरा नहीं कर सका। तो जो कुछ बचा हुआ है मैं इसमें आपको 10 मिनट में क्लियर करा देता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुने और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुटे हुए जो साथी हैं वो भी इसे ध्यान से देखें। तो ये देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका दिया हुआ है वो क्या है। सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने बताया था आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इफ यदि कोई मैट्रिक्स जैसे ए है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी दिया हुआ मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, रो की कॉलम बना दिया जाएगा और कॉलम का रो बना दिया जाएगा। जब हम उनको इंटरचेंज कर देंगे और वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है हेयर ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज का साइन ये लगा दिया। यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम आपको बना दिया गया है। यहाँ देखिए ध्यान से, जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो जो ये मैट्रिक्स है ये आपका इस ए मैट्रिक्स के ही इक्वल है। मतलब जो ए का जो ट्रांसपोज है ये ए के ही इक्वल आ चुका है। जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ चुका है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट्स में आपको सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, जो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी जो कंडीशन होती है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a यदि आ जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी मैट्रिक्स आपका सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज यहाँ ये इसने नोटेशन लगा दिया है, ये इसका ए ट्रांसपोज आ चुका है। यहाँ अंदर से हर एक एलिमेंट में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो जीरो है वो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो जीरो ही रहेगा। माइनस का 1 है प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं यदि कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर ये जो आपका मैट्रिक्स बना ये आपका ए के ही इक्वल है। इट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक व्हेन ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, आपको जो दिया हुआ है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको सिमेट्रिक दिखाना है। तो आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालने के बाद आपको फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यदि वो ट्रांसपोज टोटल इसी के इक्वल आ जाता है तो आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू आपको दी हुई है, ए ट्रांसपोज हमने यहाँ से निकाल दिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 4 9 9 12। फिर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज का यहाँ ट्रांसपोज करोगे। जब आप यहाँ ट्रांसपोज करोगे 4 9 फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 9 12 सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये आपकी ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की वैल्यू के ही इक्वल है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से देखिए, सो दैट
ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए इक्वल टू आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पहले वैल्यू ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। ए की जगह ए की वैल्यू रखनी है, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखनी है। जब इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी उसके बाद इस वैल्यू का ट्रांसपोज किया जाएगा, और जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो इसी के इक्वल आ जाएगा, बशर्ते आगे नेगेटिव साइन आपका ज़रूर आना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। इट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज यदि आ जाता है तो ये आपका सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। ध्यान से आप देखोगे तो आगे बढ़ने पर आपको पता चलेगा। मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है, जब ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, यहाँ से ए ट्रांसपोज निकाल दिया है, यहाँ से ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो ये आपका आ जाएगा, क्या आना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ कर दिया जाएगा। तो जब ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका ये आ चुका है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैट्रिक्स के अंदर से, तो अंदर जो एलिमेंट्स थे उनके साइन चेंज हो गए। तो क्या आया, इसमें जो कंडीशन आपकी लगी ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये किसके इक्वल आया, माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये आपका सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल टू 2x3 जिसमें 2 रो हैं 3 कॉलम्स हैं, देन सो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये दोनों ही आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखानी है। तो आप कैसे दिखाओगे, ए की वैल्यू आपको दी हुई है, ये ए ट्रांसपोज हम निकाल देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद ए इंटू ए ट्रांसपोज करने के बाद ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ए इंटू ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ जाएगी। तो आपका ये कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ऐसे ही अब की बार नेक्स्ट टाइम ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको आगे रखी जाएगी, ये आगे रख दी है, ए की वैल्यू में हम पीछे रख देंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के लिए आपको पता है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स 3x2 ऑर्डर का है, सेकंड मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 3x3 ऑर्डर में आएगी। तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए ट्रांसपोज इंटू ए आपका ये आ चुका है। इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, और ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 फॉर मैट्रिक्स ए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, फाइंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज वेयर ए ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको निकालनी है, ए की जगह ए की वैल्यू रख देनी है, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख देनी है। जब इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी तो 1/2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका जो है वैल्यू पूछी है ये निकल जाएगी। यहाँ ध्यान से देखिए, ये ए है, ये ए ट्रांसपोज आ गया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया गया है। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू ये है, ए ट्रांसपोज की ये है, दोनों को फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो आपका ये आ चुका है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। तो यहाँ हमने क्या किया, एक साथ ही 1/2 से इसे मल्टीप्लाई और कर दिया है। हालांकि वैल्यू हमारी जो आई थी वो ये आई थी, हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 0 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 0 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया जाएगा 1 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड किया जाएगा 0 आएगा, -2 को 2 से डिवाइड किया जाएगा -1 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 15 को 2 से डिवाइड किया जाएगा 15/2। इसी तरीके से ये आपका आंसर आपका आ जाएगा।
इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज आर सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं, केवल इनके ऑर्डर चेंज किए गए हैं। ऑर्डर भी क्या है, कोई मैट्रिक्स तो आपकी 2x2 ऑर्डर की है और एक कोई मैट्रिक्स आपके 3x3 ऑर्डर की है। इनको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होता है और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को इसका देखिए, लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज हमारा ये आ जाएगा। वी नो दैट ए इक्वल टू 1/2 ए इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसमें क्या होता है, 1/2 ए इंटू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। इट मीन्स 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, सिमेट्रिक। और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये होता है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होता है ये, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आपका होता है। तो इसकी वैल्यूज हम यहाँ से निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आप करोगे तो ए की वैल्यू ए की जगह, ए ट्रांसपोज की वैल्यू इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, 2 से इसे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपका कौन सा पार्ट आया, सिमेट्रिक पार्ट से आपका आ चुका है। इसके बाद में जब हम सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट्स आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ ए की जगह ए की वैल्यू आएगी, फिर बीच में माइनस लगेगा, ये ए ट्रांसपोज आ जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, 2 से इसे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जो सिमेट्रिक वैल्यू थी वो आगे रख दी जाएगी, प्लस लगा करके जो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू थी वो पीछे रख दी जाएगी। तो ये आपका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। तो मैं आपको फिर ध्यान दिला देना चाहता हूँ, यदि कोई मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर में दी हुई हो या 3x3 ऑर्डर में दी हुई हो और सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक का सम पूछा हो, तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है और प्लस करके सिक्यू सिमेट्रिक की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है, ए ट्रांसपोज। अब इसमें मैट्रिक्स चाहे आपकी 2x2 ऑर्डर की हो या मैट्रिक्स आपकी 3x3 ऑर्डर की हो, वैल्यू तो आपको इसी की निकालनी पड़ेगी। जब इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी उस वैल्यू को आगे रख दिया जाएगा, इसकी वैल्यू जब आ जाएगी उसे पीछे रख दिया जाएगा। इन दोनों की वैल्यू जो हैं हम अलग अलग रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों वैल्यूज को भी सम कर दें, यहाँ इसका सम नॉट नहीं किया जाता, अगली वैल्यू को आगे और पिछली वैल्यू को पीछे, बीच में प्लस का साइन लगा करके छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट सेम, थर्ड पार्ट ट्राई योर सेल्फ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फोर्थ पार्ट आपका क्या है, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए से ए ट्रांसपोज यहाँ निकाल दिया गया है। वी नो दैट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपका सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक का सम होता है। यहाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आ चुका है, इसकी वैल्यू ये आ गई है। इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ आगे चलने पर 2 से इसे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो यहाँ से हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में हम ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू ये, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये, फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, इसको हम 2 से डिवाइड और कर देंगे, हर एक एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आ जाएगा ये। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो वैल्यू आई थी वो ये थी और सिक्यू सिमेट्रिक की वैल्यू ये थी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू को आगे रख दिया जाएगा, प्लस का साइन लगा करके सिक्यू सिमेट्रिक की वैल्यू को पीछे रख दिया जाएगा और ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन का जो पार्ट्स दिया हुआ है ये सेम आपका ऐसे ही हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। और इसके बाद में हम देखते हैं कि और
इसमें कुछ भी नहीं है। आपका सारा चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस फिनिश हो चुका है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपकी समझ में आया हो, तो लाइक तो आपको ज़रूर ही करना है, और यदि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल है उसको आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समय समय पर हम जो वीडियो देते हैं वो आप तक भली भांति पहुंच सकें। थैंक यू।